तो हेलो गाइस, आज का वीडियो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 3:15 पे। कि आज का मेरा दिन सारा का सारा दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है। बिल्कुल सुबह से पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी उठते ही। सुबह से सारा दिन ख़राब से ख़राब जा रहा है। सुबह मैं बिल्कुल उठते ही पढ़ने बैठ गया था। फिर पापा मेरे पीछे पड़ गए, अभी और पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, बाहर घूम अपना थोड़ा बहुत देर, नंगे पैर घास में चल, ये कर वो कर, शीर्षासन वगैरह कर, उसके बाद पढ़ने बैठने। उसके बाद तो मतलब शुरू में ऐसे मतलब इस तरीके से बहुत बोल रहे थे बिल्कुल ही कि मूड ही बिगड़ गया। उसके बाद फिर मेरे मम्मी के साथ लड़ाई होगी। मम्मी कहने लगी स्कूटी पे कि अंडों की ट्रे ले आई हो। भाई अकेला जा रहा हूँ स्कूटी पे, अंडों की ट्रे टू कहीं गिर गई बाई चांस, मैं स्कूटी घुमाने लगा, इधर उधर स्लिप हो गई, और अकेला कैसे लेके आऊँ ना, उस पर आगे रखने की जगह है अंडों की ट्रे को। भाई नीचे आगे रख लूँ, इतनी जगह वहाँ पे होती नहीं है। तो अकेला बंदा अंडों की ट्रे कैसे उठा के लेके आएगा स्कूटी के ऊपर। तो इस बात पे मम्मी चिढ़ गई, मम्मी के साथ में लड़ाई होगी। तो पापा भी सुबह मेरे को फिर असाइनमेंट्स के ऊपर सारी असाइनमेंट्स फिर से सारी खुलवाई, सारी बंद करवाई एक बेकार सी लाइन के ऊपर, जिसको दोबारा लिखना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं था। बट पापा बोले कि नहीं, क्योंकि पापा को यार एक परफेक्ट मतलब एक ना वो बीमारी होती है एक, कि अगर आपको हर चीज़ जो है मतलब आदमी जो है हर चीज़ को परफेक्ट वे में करना चाहता है, बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो, गूगल करके देखना। लेकिन ये एक बीमारी होती है, मतलब आदमी को अगर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट ना होना तो उसको खटकती रहती है, अच्छी नहीं लगती। तो मेरे पापा को वो वाली बीमारी है कई सालों से, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज भी पापा को एक लाइन उसमें कुछ थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो पापा ने सारी असाइनमेंट्स फिर से खुलवाई। क्योंकि उन पे बीच में वो पेज अटैच्ड था कहीं पे, जिस पेज में वो प्रॉब्लम थी, तो पेज उसका सारा का दोबारा हमने प्रिंट निकाला, उस पर सब कुछ दोबारा से लिखा, और फिर उनको फिर से दोबारा सभी असाइनमेंट को असेंबल करा। और इस सब में कम से कम आधा घंटा लग गया, जो कि पहले थोड़ा लेट था। और चलते वक्त फिर मैं वहाँ तक पहुँचा, वहाँ तो भाई इतना पोल्यूशन, इतनी धूल मिट्टी, पता नहीं क्या क्या, आज सब कुछ मेरे सिर लगना था। पहले मैं इतनी बार गया हूँ कभी नहीं हुआ, लेकिन आज इतना ही धूल उड़ रही थी सब जगह, और सारी मेरे मुंह पे कैसे चिपक गई। फिर वहाँ के असाइनमेंट वाले बोले भाई यहाँ पर तो तीनों साइड टेप टूप लगा के इस पर स्टेपल मार के फिर लेके आओ। फिर मैं दोबारा गया भाई, कहीं टेप टूप ढूंढी, किसी से मांगी, क्योंकि आसपास दुकानें बंद थी वहाँ। तो उन पे सब पे फिर स्टेपल करा, 10 असाइनमेंट थी, 10 असाइनमेंट पे 3 जगह अलग अलग टेप लगाई वहाँ पर, फिर उन पे सब पे स्टेपल करा, फिर असाइनमेंट सबमिट कराई। उसके बाद घर आता हूँ, घर आते ही पापा की पहले ही लड़ाई हुई होती है मम्मी के साथ किसी बात पे, किस बात पे भी कुछ नहीं पता। तो मुझसे तो सारे इस तरीके से करते हैं, इससे पता नहीं कौन आ गया, कोई मतलब कोई कोई भाव नहीं देता। घर आया भाई दूर से काम कुम करके, इतनी देर में थका हुआ नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पड़ता सिवाय जैनी के। एक जैनी सबसे अच्छी है, कोई बाहर से कोई बंदा है ना उसके आते ऐसे बिल्कुल चिपट जाते, बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है। बट यहाँ और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे भी है। तो वैसे मैं बाहर आया, मम्मी तो ऐसे इग्नोर करती हुई चल रही, से हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पापा से कहूँ तो पापा पूछने लगे कल वो वर्ड्स से हो गए आज। मैं बोला आप बिल्कुल परफेक्टली, मुझे लगता नहीं याद, मोस्टली तो मुझे याद हो चुके हैं वो 90% के करीब। बट फिर भी पता है भाई एक गलती होगी, गलती से भी। तो फिर कहेंगे तू तो गया था वर्ड्स याद है सारे, तू तो गया था इससे। तो मैंने सोचा भाई मना ही कर दूँ, इससे अच्छा कि अभी अच्छे से याद नहीं है। तो बोले समरी सुना उसकी। तो समरी सुनाने लगा, तो पहली लाइन सुना तो भी भड़क के डाउट मारी, क्या है ये, क्या बच्चों की तरह समझ सुनाने लग रहा है, तो कल भी कहा था मैंने इस तरीके से ऐसे। मतलब भाई बुरे वाला गुस्सा सारा मेरे पे उतारा एकदम बिल्कुल। तो अच्छे वाले भड़क के कि ये क्या सुनाने लग रहा है 5वीं क्लास वाले तरह। फिर मुझे सिखाने लगे समरी ऐसे नहीं, इस तरीके से बनानी है, ये वर्ड्स यूज़ कर, नई इस लाइन को ऐसे बनाइए कर। और भाई पापा की इंग्लिश सुन सुन के ना मेरी आंखों से खून आने को हो रहा था, बिल्कुल ऐसे। इतनी मुश्किल से मैं खुद को कंट्रोल करा कि भाई ये बंदा मतलब पापा मुझे सिखाने लग रहे हैं सब, मेरी इस तरीके से बना, उस तरीके से बना। और पापा की खुद की इंग्लिश इतनी ख़राब, मतलब मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों से खून आ जाएगा रोक रोक के आंसुओं को, कि भाई यार कहाँ फंस गया मैं। मतलब चलो बाकी सब तो समझ में आता है, पापा बताते हैं भाई ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करके बता या अलग तरीके से बता। लेकिन खुद ही ज़बरदस्ती करने लगा था, जिस तरीके से मैंने इसको कहा है ना वही यूज़ करेगा, तो वैसे ही कहना तेरे को। वो पापा की इंग्लिश आधी बार तो सेंस ही नहीं बना रही होती, ग्रामेटिकली गलत होगी ना, मैं कहूँगा ग्रामेटिकली गलत हो गएगा, नहीं तेरे को पता नहीं है, तू गलत है, तेरे से ज़्यादा करा है मैंने, तेरे से ज़्यादा वो पता है। फिर भाई गूगल पे भी चेक कर लेंगे, तो गूगल पे अब तो चेक करने ही नहीं देते हैं। पहले हम गूगल पे चेक करते, पापा अक्सर गलत निकल जाते थे। तो पापा कहते हैं गूगल वालों का सब कुछ सही नहीं होता है, इनका तू क्या इस पे लगा हुआ है, क्या गूगल सारा सही होता है, गूगल को ये पता है, तू इतना पता है तो गूगल से कर लेना, फिर गूगल क्यों नहीं कर लेता, गूगल से करो। तो भाई भड़क जाते थे बात बात, अब तो चेक ही नहीं करने देते गूगल पे, तो वहाँ से भी नहीं चेक कर सकता मैं। तो मैं तो बुरा फंसा ही हुआ हूँ अब यहाँ पे। उसके अलावा क्या हुआ, फिर भड़क के बोले दोबारा इसको याद करके दोबारा समरी को करके सुनाइयो।
फिर मैं भाई बाहर से आया तो सारे मुँह पे धूल मिट्टी सब कुछ था, आज नहाया भी नहीं था। मैं नहाने चला गया। नहाने जाने से पहले एक बार मेरे पापा के साथ फिर किसी बात पर लड़ाई हुई, फिर मुझे सुनाने लग गए। उसके बाद नहा के आया मैं, नहा के आके फिर सुनाने लगे कि तेरे दिमाग में होता है कि तेरा पापा जो है लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो मैं उसकी मदद करवा दूँ, कुछ करवाऊँ। तो भाई बात क्या है कि मैं पहले ना बैठा था नीचे, कुछ देर तक बैठा रहा कि मुझे लगा भाई पापा अभी आ रहे हैं, शायद पापा करते होंगे नीचे काम वाम, तो मैं थोड़ी हेल्प करवा दूँगा, मदद करवा दूँगा। लेकिन पापा को काफ़ी देर हो गई आए ही नहीं, तो मुझे लगा शायद भाई प्लान कैंसिल हो गया, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा लड़ाई हो गई थी, तो मुझे लगा इस बात पर शायद नहीं कर रहे हैं, मना कर देंगे। तो फिर मैं नहाने चला गया। तो नहाते वक्त मुझे क्या पता लग रहा है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना शोर हो नहीं रहा था भाई, मैं आइडिया लगा दूँगा काम कर रहे होंगे। तो मैं बाहर आया, बाहर आते ही ये बात पूछने लग गए। तो मैं कहूँ क्या कि हाँ, मेरे दिमाग में जो था कि मैं मदद करवा दूँ, मुझे लगा आपने कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करूँ, कुछ भी कहूँगा, तो उस बात पे भी मुझे सुननी ही सुननी है कि अब तू बहाने दे रहा है, अब तू ये कर रहा है। मैं अगर तेरे को जानता नहीं हूँ, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब तो मैंने ये करा था, वो किया था, मैं ये था, वो था, और पता नहीं क्या बात सुना देंगे। तो मैं जितना कम बोलूँ ना, कम से कम बोलूँ, तो उतनी कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैं इंट्रोवर्ट भी बना हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बात करता हूँ ना, उस पर मुझे सुननी पड़ती है हमेशा, तो इसलिए मैं इंट्रोवर्ट ही बन गया एक। मतलब ये एक चॉइस नहीं है, मजबूरी है एक तरह से, हो कि आप ऐसे चूज़ करके नहीं बनते हो कि मैं इंट्रोवर्ट बनूंगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट बनूंगा। अभी मजबूरियाँ आपको अपने आप बना देती हैं। तो अब क्या हुआ, अब पापा फिर किसी बात पे डांट मारी मेरे को। अभी वहाँ पे कूड़ा थोड़ा नीचे रेत रूत इकट्ठा हुआ था, तो मैं अपने रूम में आया। भाई मेरे को कपड़े चेंज करे थे, वो कपड़े पिछले यहीं रखे थे, तो मैं उनको ठीक करने लग गया। तो वो बोले कि सुबह से कुछ काम करा है तूने, कुछ पढ़ा है? मैं बोला सुबह से आपके आगे हूँ पापा, करने लग रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ सुबह। तो बोले अब क्या कर रहा है? मैं बोला ये कपड़े उठा के रख रहा हूँ। फिर बोले तेरी मम्मी नहीं कर सकती, इधर वो कर देगी, तो अपना पढ़ लेता। तो मैं बोला पापा मम्मी को करना हो तो कर ही देती, क्योंकि मैंने अक्सर देखा मेरे कपड़े कहीं पे रह जाए उसे छूट जाए। पापा मुझे सुनाते हैं तेरा कमरा है, तेरे कपड़े तू उठा के नहीं रख सकता, ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि पापा आप, मेरे को लगा आप डांट मारोगे ऐसे कि कपड़े रखे हैं, तो इससे अच्छा मैं सोचा उठा के ठीक कर दूँ इन्हें। फिर बोले फिर तो वहाँ झाड़ू भी मार ले, आँख उठा कर रहा, उसमें क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे। तो भाई मैंने एक बार भी मना नहीं किया, ना मैंने कुछ उल्टा बोला था कि मैं वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाऊंगा या फिर वो गंदगी मैं साफ़ नहीं करूँगा। मैंने ऐसे एक बार भी नहीं कहा। पापा ने मुझे बात पहली बार ही कही कि वहाँ पे ऐसे तो अड़ंगा रखा है, वहाँ पे झाड़ू मार दे, उसमें तेरा हाथ टूट रहा है, तो उसमें भी इस तरह टोट मारे गई, उसमें भी तेरे हाथ टूट रहे हैं। तो भाई मैंने क्या मना किया कि नहीं मैं वहाँ नहीं करूँगा, मैं नहीं मारने वाला। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पहली बार बोले और पहली बार में इस तरीके से। तो मेरे साथ तो घर में सारा दिन यही चलता है, और अभी भी मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ, कहीं कोई ना कोई फिर किसी बात पे कुछ ना कुछ डांट मार दे, तो वीडियो ख़त्म करता हूँ, जैसे टाइम मिलेगा तब दोबारा बनाऊँगा। अभी पढ़ने जा रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है दोबारा और दोबारा बहुत सुना है मुझे। तो यो गाइस, जब मैं अभी वापस आया हूँ घूम फिर के थोड़ा बहुत, और आज क्या हुआ कि अभी 2 दिन से जो है देव का कोई कज़न वगैरह आया हुआ है। देव वही जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, शायद हाँ फर्स्ट वीडियो में दिखाया था आपको, एक लड़का हो मेरे साथ में, तो वो देव है। तो अभी 2 दिनों से पता नहीं देव में क्या कड़सी आ गई एकदम, पता नहीं क्या हुआ उसको। मतलब मैंने आज उसको सुबह बोला भाई 9:30 बजे चल यार, आज शहर चलते हैं, बाहर है कुछ काम कुम है, चलेगा क्या साथ में? तो बोला हाँ भाई चलते हैं अभी। फिर बोला अभी रुक जा, 10:30 बजे चलते हैं। मैंने पूछा क्या हो गया अभी? मैंने वैसे तो उसको कह दिया ठीक है भाई 10:30 बजे चल पड़ेंगे। फिर वो खुद ही बताया हाँ उसने कि अभी यार मैं थोड़ा क्रिकेट सा खेल रहा हूँ, खेलने आया हूँ। मैं बोला चल यार ठीक है, तो देख लो 10:30 बजे तक हो जाए तो चलते हैं फिर मैंने उसके पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा था, मुझे आज जल्दी जाना था, तो मैंने उसके पास फ़ोन किया 10:41 पे, 45 पे। मैं बोला कि यार तेरा कॉल नहीं आया, क्या हुआ, चलते हैं अब, चल रहा है? तो बोला हाँ यार बस अभी ये दूसरा ओवर था, थोड़ा सा रहता है बस, ये ओवर ख़त्म करके भी चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं सोचा चल अब तैयार तो ही रो देता हूँ। तो तैयार तो ही रो के मैं वहाँ पे पहुँच ही गया 11:10 पे। 11:10 पे मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन कोई और उठाता है, कहता है भाई वो तो अभी बैटिंग करने लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है कोई नहीं। फिर मैं काट के थोड़ी देर बाद फिर दोबारा फ़ोन करता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई वो आएगा कि नहीं आएगा? तो कहता है वो तो नहीं आएगा यार, क्योंकि वो सो टाइम लगे। बट फिर मैंने उसके पास एक तीसरी बार फ़ोन किया। मैंने सोचा यार उस देव से बात कर लेता है, मैं उसको कहता हूँ बात करवा दे, मैं उसी से पूछ लूँ कहीं ये ऐसे मेरा पागल बना और वो तैयार बैठा हुआ आने के लिए। तो अब क्या, तीसरी बार देव ही फ़ोन उठाता है। तो मैं उसको कहता हूँ भाई तू कह रहा था यार 10:30 बजे चलने की, 11:10 हो रहे हैं, अब कब चलेगा? तो बोला यार ये इन्होंने मेरे को ना फंसा दिया यार, दूसरा मैच शुरू कर दिया भाई, इन्होंने फंसा दिया मेरे को। तो बोला भाई वो तो तेरी दिक्कत थी, फिर तुझे पता होना चाहिए था भाई 10:30 बजे चलना है, तभी ना मना करता कि मैं तो नहीं खेल सकता। तो बोलो यार इन्होंने ना ऐसे ही कर दिया, फंसा दिया मुझे, मेरे को ऐसे। तो बोला भाई तू चल सकता है कि नहीं चल सकता है बता। तो बोला ना यार मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो मैं भाई फ़ोन, मैंने कहा ठीक है भाई ओके नहीं आ सकता, वो काटा और मैं चल पड़ा। लेकिन आप देख सकते हो मतलब किस तरह की हरकत है।
कि चल भाई तुझे नहीं आना है तो कम से कम तू कह दे भाई मैं नहीं आ सकता, अगले का क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। और फिर शाम को फिर मैंने फ़ोन करा इसके बाद, मैंने बोला भाई घूमने चलेगा, तो सोचने लग गया, बोला कि घूमने, पूछने लग गया भाई घूमने चलोगे क्या, घूमने चलना है। तो एक तो यार दोस्त हो आपका, तो आप उसके साथ रोज़ जाने लग रहे हो, तो कहीं हाँ बाहर आ जाए यार, चलते हैं घूमने चलते हैं, कोई नहीं घूम लेंगे थोड़ी बहुत। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि कभी कभार घूमने जाते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं, हम डेली ही, बिल्कुल डेली घूमने जा रहे हैं और डेली साथ में जाते हैं घूमने। तो आज ये आस पास पूछ रहा है, दोस्तों से पूछ रहा है चलो क्या घूमने चलना है। तो मेरा तो तभी वैसे दिमाग ख़राब हो गया। बट फिर क्या हुआ, फिर बोलते चल आ जा तू यहाँ पे, यहाँ से चल पड़ेंगे फिर घूमने। तो मैं फिर जैनी को तैयार तैयार करके वहाँ ले गया। फिर वहाँ जाके फिर इसका भाई जो कज़न था, थोड़ी बहुत ऐसे बीच बीच में पॉइंट से मारने लग जाता, मेरे पे बकवास करने लगता। और देव उसी साइड, इनको देव उसकी साइड लेके कहता इनको कुछ नहीं पता भाई, ये क्या जाने, अभी इनको पता नहीं है, बच्चे हैं ऐसे वैसे। तो मतलब कुल मिला के वो ज़्यादा अकड़ सी मारना था, जकड़ खा रहा था ज़्यादा कि उसका कज़न आया हुआ है। तो हमने कहा भाई चल ठीक है यार, अगले का कज़न है, करने दे, अकड़, अपना क्या जा रहा है। उसके तो मतलब उसके बारे में तो सभी जानते हो जिस टाइप का है जैसा है, तो मैंने सोचा इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है भाई, अगले का कज़न है यार, उसके सामने थोड़ा शो ऑफ करना चाहता, दिखाना चाहता है, कोई नहीं, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, मैं आज के साथ नहीं रहता हूँ थोड़ा, मेरे को अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाने का शौक है क्योंकि। तो फिर अभी हम आने लगे, तो आज मैं हेमंत के साथ घूम के आया। हेमंत और गोल्डी, वो लंबा सा लड़का जो मैंने आपको शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में दिखाया था एक, वो एक पुराना कोई इनका दोस्त आया हुआ था। वो हम 4 दिन आज घूमे, ऑडिटोरियम की तरफ गए, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, मेरी नहीं ऑब्वियसली, मैं तो अंकल के साथ बात करने में बिजी था। इन्होंने आपस में अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो भी किया, जो ली, और अब मैं घर आ गया हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि वो जो 70 वर्ड्स थे ना, वो तो मैंने याद कर लिए थे उसी दिन, कल ही, मतलब आज सुबह तक याद हो गए थे मुझे 2-3 बार पढ़ने पे बस। लेकिन अब क्या किया मैंने, उन सभी वर्ड्स का ना, 70 वर्ड्स के अलग अलग और जो मीनिंग्स थे ना, वो सभी ढूंढे, और जितने पॉसिबल मीनिंग्स थे वो सब के सब एक नोट डाउन करने लग रहा हूँ। और अब उन सभी को याद करूँगा, मतलब हर एक वर्ड के कम से कम 2 से 3 मीनिंग तो बन ही बन रहे हैं। 2 तो है ही है, 3, 4, 5 तक भी चले जाते हैं। और ऐसे अब 70 वर्ड्स लिखूँगा, 70 से भी ज़्यादा हो जाएंगे आज, क्योंकि अगले 2 पेजेस के भी लिखने हैं। तो उन सभी वर्ड्स को लिखूँगा, उन सबको याद करूँगा। और पापा सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं जैसे बुरी तरह समरी सुनाने में, तो अब कोशिश करूँगा कि उस समरी भी मैं बना सकूँ खुद से, किसी अच्छे तरीके से जो पापा को पसंद आए, और फिर वो समरी सुनाऊँगा। तो वैसे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, अभी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आज हमने इंग्लिश ग्रामर भी नहीं करी है, और अभी खाना खूना भी शायद मैं खाऊँ ना खाऊँ पता नहीं। और उसके बाद अब एक लास्ट व्लॉग मैं शायद डाल दूँगा होपफुली, सोने जाने से पहले, बिल्कुल सोने जाने से ठीक थोड़ी देर पहले, बताने के अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो इन द वे। तो अभी देखो, अभी कितना सारा काम है, ये कुछ काम तो मैंने कर भी लिया यहाँ पर, ये पेजेस बनाए हैं, और यही पेजेस है बस 2-3। तो अभी तो ये पेजेस, मतलब अभी तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, आधे छोड़ो, ये मतलब 1/8 भी नहीं हुए हैं। कम से कम ऐसे ऐसे इस टाइप के कम से कम 10-15 पेजेस तो पिछले वर्ड्स में ही भर जाएंगे। उसके अलावा इतने ही पेजेस कम से कम नए वर्ड्स में भरेंगे। तो ये बुकलेट देख रहे हो ना, ये बुकलेट इतनी ऐसी इतनी मोटी बुकलेट है, मतलब जितनी बच रही है ये पूरी आज कंप्लीट हो जाएगी भर भर के। और फिर ये सभी वर्ड्स जो है मैं कोशिश करूँगा इन्हें आज ही याद भी कर दूँ, तो सुबह तक सुना सकूँ, और आगे चैप्टर भी पढ़ूँगा। बाकी बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सही में, अभी से मुझे मज़ा आ रहा है। और जो आपको वर्ड्स का मीनिंग सच्चे से बताऊँ ना, तब पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी आगे कुछ होता है तो ठीक है, बाकी स्टे ट्यून्ड। तो यो गाइस, आई एम बैक। तो वैसे तो मुझे लगा था कि कोई कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग हो गया। तो मैं अभी सोने जाने से पहले फिर से एक और रिपोर्ट दे रहा हूँ। सोने जाने मतलब टाइम क्या हो गया, एक सेकेंड, टाइम हो गया 12:17। तो वैसे तो मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल होगा, हम सोएंगे। बट मैं गया पापा और पापा दोस्तों के साथ बाहर गाड़ी चला के मतलब गाड़ी मैंने चलाई, और उसमें मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। इतनी डांट पड़ी कि मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए थे, और मैं लगभग रोने ही लग गया था। बट फिर किसी तरह मैंने खुद पर कंट्रोल किया, और मैं सोचा कि 2 जनों के आगे और रोएगा तो बेकार में बेइज्जती होगी, सुबह नशा उतरेगा तो फिर सुनाएंगे कि क्या करा तूने, बेइज्जती करवा दी, वो करवा दी। तो मैं सोचा कि नहीं ठीक है, रोना नहीं है, कंट्रोल कंट्रोल। पर वही है, जितना कंट्रोल होता है उतना ज़्यादा आने की कोशिश, और इतना ज़्यादा आने लगता है। बट मैंने किसी तरह फिर भी कंट्रोल कर लिया, तो गुड थिंग। तो फिर उसके बाद पापा ने मुझे कहा कि चला तू भी बैठ जा, पी ले थोड़ी बहुत। तो हमने जो है अभी 3, 4, 5, 6 पैग लगा लिया है। तो अभी 5-6 पैक फुल लगा चुके हैं, और मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कहने लग रहा हूँ, बट फिर भी व्लॉग बना रहे हैं थोड़ा सा,
क्योंकि अपलोड तो करना ही है। मैंने सोच लिया कॉन्स्टेंटली अपलोड करूँगा तो करूँगा ही करूँगा, चाहे कोई देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना देखो तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर भी नहीं रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि ठीक है भाई लोग देखेंगे आएंगे ये वो वगैरह कुछ भी होगा। बट ठीक है, तो ले ले। बट ठीक है, वही नॉर्मल सी बात है सारी। पापा कह रहे अभी जेनी को भी ब्लॉग में ले ले, तो जेनी को ब्लॉग में ले लेते हैं। और नशा करने के बाद थोड़ा आदमी ज़्यादा हैंडसम दिखता है खुद को। बाकी मैंने बाल तो ऐसे उड़े हुए हैं, मेरे को पता ही है, बट फिर भी ये जेनी रही, जेनी ले। बाकी आज हम सोचते हैं जेनी को भी थोड़ी पिला देते हैं, बट फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि अल्कोहल जो है डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो नो अल्कोहल टू जेनी। बाकी मुझे लग रहा है पापा वीडियो भी आना चाह रहे हैं। देख ले, ये रही जेनी, दिख ही नहीं रही, अभी नहीं दिख रही। ये रे पापा अब दिख रही थोड़ी सी। तो जेनी की तो हमेशा ये हरकत है। क्या टाइम का क्या किसी से घड़ी के घड़ी तो पहले रुकी पड़ी है हमारी। तो मेरे रूम की घड़ी से 2 दिनों से गलत चल रही थी और आज शाम को रुक गई। तो अभी 12:20 हो रहा है, बट टाइम की अगर बात करूँ तो कितनी क्यूट लग रही है। तो ये वो भाग की जेनी। तो अभी पापा बिल्कुल टल्ली पड़े हैं। पापा के 2 दोस्त भी हमने भेजे बिल्कुल टल्ली करके, और मैं भी बिल्कुल सेम सी हालत में ऑलमोस्ट। हालांकि मेरा इन सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, अच्छा कंट्रोल है अपने शरीर के ऊपर। अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए क्योंकि नज़र लग सकती है, बट फिर भी और तो कोई करता नहीं तो खुद ही कर सकते हैं, इतनी नज़र नहीं लगेगी। क्या जेनी ये फिर आ गई, क्योंकि अब जेनी के जो सोने का टाइम होगा, जेनी काफ़ी देर से हमें परेशान करे ऐसे करके सोने का टाइम होगा चलो सोने चलो। तो वैसे तो मैं व्लॉग को और थोड़ा लंबा खींचना चाहता था, बट मैं वही बेकार की बातें करने वाला, मेरे खुद ही नहीं समझ में क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो व्लॉग का लंबा खींचने का जो है ज़्यादा कोई मकसद बनता नहीं है, तो इसलिए मैं जाऊँगा सोने। बट हाँ, ऐसा व्लॉग बार बार नहीं बनता, इसलिए फिर भी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लंबा खींच लूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं होने वाली है। आज हालांकि पापा ने मुझे कहा था कि 12 तारीख को तो अंकल और साथ नैनीताल चला जाइए, बट सुबह जैसे नशा उतरेगा तो वीडियो एकदम से बंद हो गया। सर मैं भी शॉर्ट करने वाला हूँ, इसको बिल्कुल शॉर्ट करके ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल 64 GB स्टोरेज में, जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो को जो है यहीं पे कट करूँगा और इसको अब अपलोड करने जा रहा हूँ। पता नहीं अपलोड भी होगा, अपलोड करके जो कंपाइल होता है उसमें और स्टोरेज लगने वाली बुरी वाली, तो मैं इसको भी स्टोरेज बचाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अब जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए वीडियो बीच में भी कट हो गया था। तो ओके, सी यू गाइज टुमारो एंड गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं खैर, क्योंकि तुम इस वीडियो को शायद प्रोबेबली मॉर्निंग में देखो, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ डेली। तो सी यू गाइज अगेन। पता नहीं मेरी वो पंच लाइन क्या थी, पंच लाइन तो याद नहीं आ रही है मेरे को क्या था। स्टे ट्यून्ड। हाँ ये थी मेरी पंच लाइन, तो स्टे ट्यून्ड।